कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज 2020 में स्टार्ट किया था, आज 2021 हो गई, 2021 का अंत आ रहा है। इस दौरान 10 अध्याय की चर्चा हो चुकी है और भगवान से प्रार्थना है कि 2022 में के अंत तक पूरा भगवद गीता के 18 अध्याय के 78 श्लोक पूरे समाप्त हो जाए। जीवन की यही एक इच्छा है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 7वां श्लोक। इहैकस्तं जगत् कृष्णं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। हम पुनर्कथन कर लेते हैं कल के श्लोक का। 11वें अध्याय का 6वां श्लोक। पश्चादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्य अदृष्ट पूर्वाणि पश्चाच्चर्याणि भारत। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अब तुम समस्त आदित्यों को देखो, वसुओं को देखो, अश्विनी कुमारों को देखो और मरुदगणों को देखो, और इसके अन्य भी जो कुछ भी आज तक नहीं देख पाया है कोई भी, वह भी तुम उन आश्चर्यों को भी देखो। इससे हमें भगवान श्री कृष्ण के सामर्थ्य का पता चलता है। भगवान श्री कृष्ण इन सब के उद्गम है, उत्पत्ति के स्रोत हैं। वे सब भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, भगवान से ही अपनी शक्तियों को प्राप्त करते हैं, और भगवान के विश्व रूप में वे एक, उनकी भी एक भूमिका है। हम जब महाराज और गुरुजनों से सुनते हैं कि भगवान इन देवताओं, मरुदगणों, अश्विनी कुमारों, वसुओं के माध्यम से इस संसार को बनाते हैं, नियंत्रित करते हैं, इसकी स्थिति बनाए रखते हैं, तो यही इसका तात्पर्य है। यहाँ पर भगवान इन आदित्यों को, वसुओं को, अश्विनी कुमारों तथा मरुदगणों को उपयोग दे करके इन्हें यथा योग्य शक्ति प्रदान करके इनके द्वारा इस संसार की स्थिति को बनाए रखते हैं। ये सब भगवान श्री कृष्ण से अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं और भगवान की दी हुई शक्तियों का उपयोग भगवान की इस सृष्टि को की स्थिति को बनाए रखने में लगाते हैं। इनमें से कोई भी भगवान से शक्ति प्राप्त करके विमुख नहीं होता कि आज से मैं यह कार्य नहीं करूंगा। ये भगवान के आज्ञा अनुसार, भगवान की दी हुए उत्तरदायित्व पर 100% उसी के अनुसार करते हैं। कभी भी अपने धर्म से, अपने उत्तरदायित्व से विमुख नहीं होते। भगवान आगे दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि इसके पहले भी जो आज तक किसी ने नहीं देखे हैं, इस प्रकार के आश्चर्यों को भी देख। तो भगवान पिछले अध्याय में तो भगवान ने कहा था कि ये मैं आदित्यों में भी हूं, आदित्य नाम अहम विष्णु हूं। वहां पर कहा था भगवान ने, आदित्य नाम अहम विष्णु हूं, ज्योतिषाम रविरंशुमान मरुताम अस्मि। वहां पर मरीचि भी कहा था अपने आप को मरुदगणों में। तो इन सब में मरुदगणों में जो सबसे विशेष है मरीचि, वह भगवान ने अपने आप को कहा। यहाँ पर भगवान ने आदित्यों में विष्णु अपने आप को कहा। इस प्रकार वहां पर भगवान ने मुख्यतः जो प्रधान है उन सबको अपना अंश बताया, उनमें वे विद्यमान है यह बताया। तो उसमें से जो बाकी के आदित्य छूट गए थे, बाकी के मरुदगण छूट गए थे, अब वे सब भगवान उन सब के सहित सम्मिलित करके उन्हें, जो पहले भगवान कह रहे थे इन्हें एक एक करके देख, इनमें भी मुझे देख, इनमें भी मुझे देख, तो हम इन सब में विविध विविध प्रकारों से इन सब में भगवान को देख पा रहे थे। देखने की हमारे लिए समझ और दृष्टि प्राप्त करना था हमें, और हमने प्राप्त की भी 10वें अध्याय के माध्यम से। इस प्रकार भिन्न भिन्न करके भगवान को सब में दर्शन करना यह एक बात है,
और सबको सम्मिलित करके भगवान में देखना, यह दूसरी बात है जो भगवान यहाँ पर अब करने वाले हैं। उस अध्याय में 10वें अध्याय में भगवान उनमें एक एक विशेष जो सबसे श्रेष्ठ हैं वह अपने आप को बताते थे, और यहाँ पर भगवान सब कुछ अपने भीतर बताते हैं। सब कुछ जब भगवान के भीतर है, भगवान के विश्व रूप में है, तो अर्थात भगवान केवल आदित्यों के विष्णु नामक आदित्य में नहीं विराजमान है, भगवान समस्त आदित्यों में विराजमान है, समस्त वसुओं में है, समस्त अश्विनी कुमारों में है और समस्त मरुद्गणों में है। और भी जितने भी आश्चर्य हैं, शक्ति संपन्न है, तेज संपन्न है, वे सब भी भगवान से ही हैं, और इसीलिए उन सबको भी भगवान में देखा जा सकता है। आज की श्लोक संख्या में अब भगवान बताएंगे, इहैकस्तम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। इंग्लिश ट्रांसलेशन, गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। Whatever you wish to see can be seen all at once in this body. This universal form can show you all that you now desire, as well as whatever you may desire in the future. Everything is here completely. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं इह, इसमें, एक, एकस्थम, एक स्थान में, जगत, ब्रह्मांड, कृष्णम, संपूर्ण, पूर्णतया, पश्चाद्य, पश्य, देखो, आद्य, तुरंत, सहित, चर, जंगम, अर्थात जो हिलने डुलने वाले हैं, अचरम, अचर, जड़। दूसरी पंक्ति, मम, मेरे, देहे, शरीर में, गुड़ाकेश, हे अर्जुन, यत, जो, च, भी, अन्यत, अन्य कुछ, दृष्टुम, देखना, इच्छसी, चाहते हो। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है, किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित हैं। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। इह, इसमें अर्थात मेरे शरीर में, जो दूसरे पंक्ति में भगवान करते हैं इह, मम देहे, इह एकस्तम, एक स्तंभ, एक स्थान में, भगवान अपने शरीर को एक स्थान कह रहे हैं। जगत, यह ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड, कृष्णम, पश्चाद्य, देखो, अद्य, तुरंत, सचराचरम। भगवान अब अपना यह जो विश्व रूप है इसे एक तरह से इच्छा पूर्ति जैसा कह रहे हैं। भगवान तो अपनी स्वेच्छा से अर्जुन को समस्त ब्रह्मांड दिखाएंगे ही। भगवान अर्जुन को यह भी एक प्रस्ताव दे रहे हैं कि मैं जो दिखा रहा हूं संपूर्ण जगत, इसके अन्य भी, इसके अतिरिक्त भी यदि तुम कुछ और भी देखना चाहते हो तो वह भी तुम यहां पर देख सकते हो। भगवान ने अपना विश्व रूप की यह महानता बताई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसमें नहीं देखा जा सकता है।
तो जैसा पिछले श्लोक में हमने चर्चा की थी कि अर्जुन ने तो भगवान से प्रार्थना की थी कि वो देखना चाहते हैं भगवान का वह ऐश्वर्यमयी रूप जिससे भगवान इस जगत में व्याप्त हैं, जिसका वर्णन भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है, और अर्जुन उसको देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर जाके एकदम स्पष्ट हो गया कि भगवान अर्जुन को क्या दिखाने वाले हैं। भगवान अर्जुन को किस प्रकार वे इस जगत में व्याप्त हैं वह नहीं दिखाने वाले हैं। भगवान यह दिखाने वाले हैं कि कैसे यह संपूर्ण जगत उन भगवान श्री कृष्ण के शरीर में व्याप्त है। तो भगवान अर्जुन ने प्रार्थना की कुछ, और भगवान ने जो अर्जुन के लिए उचित समझा और मनुष्य समुदाय के लिए जो उचित समझा, भगवान अब वह करने वाले हैं। देखिए, भगवान की कृपा के बिना यह देख पाना संभव नहीं है। यह जो 11वां अध्याय है, ये हजारों लाखों करोड़ों मनुष्यों ने इसे पढ़ा होगा। इसको पढ़ना एक बात है, और भगवान की कृपा प्राप्त करके इसमें जो कुछ विस्तार और विवरण भगवान का लिखा है उसको अनुभव करना, अपने चिंतन में ला पाना और चिंतन करके श्रद्धा पूर्वक उसमें अपने आप को स्थिर कर लेना, यह दूसरी बात है। भगवान को देखना भी भगवान की कृपा से ही संभव है। भगवान को देख करके भगवान के दृश्य के विवरण से भगवान को जान पाना, यह भी भगवान की कृपा से ही संभव हो सकता है। तो यदि हम 11वें अध्याय का अध्ययन करते हैं और उसमें से भगवान श्री कृष्ण को हटा देते हैं और परमात्मा ब्रह्म इस प्रकार संबोधन करेंगे, तो यह तो एक तरीके से भगवान श्री कृष्ण को नकारना हुआ, जबकि भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, मुझसे यह ब्रह्मांड है। इस प्रकार भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने कहा मेरे शरीर में, स्पष्ट कहा भगवान ने अपने आप को शरीरधारी बताया, और भगवान अपना जो रूप वहां पर विश्व रूप दर्शन प्रकट कर रहे हैं, उस रूप में संपूर्ण जगत को देखा जा सकता है। यहां पर भी इसके माध्यम से हमें भगवान के साकार रूप की प्रतीति स्पष्ट प्रमाण भी मिल रहा है। जैसे निराकार मार्ग के भक्त कहते हैं कि कैसे शरीर में ब्रह्मांड हो सकता है, यह संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर यह संभव भगवान ने करके दिखाया है उन्हें, और हम सबको कि भगवान के शरीर में सब कुछ संभव है। भगवान का शरीर दिव्य है, ऐश्वर्यमयी है, प्रतिभाशाली है, बलशाली है, शक्ति संपन्न है। उनके शरीर में भी समस्त ब्रह्मांड आ सकता है, चर और अचर दोनों। इसलिए यह सोचना कि यह इतना बड़ा विशाल जगत, यह तो केवल निराकार में ही आ सकता है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई बंधन नहीं है। भगवान के साकार रूप में भी यह विशाल जगत, इसके समस्त मिल्की वे, समस्त जितने भी हम आज तक वैज्ञानिक खोज कर पाए, ये सब उसके भीतर हो सकते हैं। भगवान के एक अंश में ये सब कुछ हो सकते हैं। भगवान का विश्व रूप देह तो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। कल जैसे चर्चा की थी कि चिराग में से को रगड़ने से उसमें से विशालकाय जिन्न बाहर आ सकता है, और वही विशालकाय जिन्न आज्ञा पा करके पुनः अपने आप को समेट करके चिराग में बंद हो जाता है। अल्लादीन का चिराग, जिन्न का चिराग, चिराग का जिन्न। तो उसी प्रकार से भगवान के लिए यह सब कुछ संभव है। उनकी शक्तियों से, उनके छोटे से शरीर में, भगवान जब बाल्यावस्था में थे तब उन्होंने जब अपना मुख खोला,
माता यशोदा ने कहा कि तुमने मिट्टी खाई है, दिखाओ मुझे मिट्टी, दिखाओ मुझे मिट्टी। और भगवान ने अपना जब मुख खोला तो माता यशोदा ने भगवान के मुख में समस्त ब्रह्मांड और ग्रहों को देखा, और देख करके वे चकित और विस्मित हो गई। यह सब भगवान के लिए संभव है, ये काल्पनिक कथा नहीं है। उस कथा को, उस प्रसंग को काल्पनिक मानना या उस पर श्रद्धा नहीं करना, यह मूर्खता और हमारी सीमित ज्ञान का प्रभाव है। भगवान के लिए अपने देह में एक नहीं हजारों करोड़ों सहस्त्रों ब्रह्मांडों को स्थिर करना, धारण करना, उसमें उसी से उत्पत्ति करना, यह सब कुछ उनके लिए संभव है, और वह भी उनके साकार रूप से संभव है। इस श्लोक से मम देहे, मेरे देह में देख, भगवान ने अपने साकार रूप का परिचय दिया है। विश्व रूप दर्शन भगवान के साकार रूप का दर्शन है। उस साकार रूप में भगवान समस्त विश्व को दिखाते हैं, इसी विश्व को नहीं समस्त विश्व को दिखाते हैं, समस्त सृजन की हुई सृष्टि को दिखाते हैं, और यह उनके लिए संभव है। तो भगवान स्वयं चाहते हैं कि हम उन्हें साकार रूप से उनकी भक्ति करें। मैं निराकारवादियों के विरोध में नहीं बोलना चाहता, विरुद्ध में नहीं बोलना चाहता, परंतु उन्हें यह समझना होगा कि भगवान के लिए सब कुछ संभव है। भगवान साकार रूप में भी समस्त सृष्टि को धारण कर सकते हैं। निराकार होकर विशाल महान होने से ही धारण करेंगे यह आवश्यक नहीं है। भगवान का विश्व रूप इतना विशाल और महाकाय है कि उसके भीतर सब कुछ समाहित हो सकता है, और वह साकार भी है, वह दिखता भी है, दिखाई भी देता है, और स्वयं अब हम अर्जुन के माध्यम से, संजय के माध्यम से उसे देखने वाले हैं। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।